हेलो व्यूअर्स। तो अब से ना हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने के लिए कुछ जनरल चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी टू attract the shared paired electron। ठीक है, shared paired electron। ओके, हमें पता है पीरियडिक टेबल में एक पीरियड में ऐसे पीरियडिक टेबल होता है जब हम ऐसे ऐसे जाते हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है? क्योंकि सेम ऑर्बिटल में ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है ऐसे, ठीक है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है ना, सेम ऑर्बिटल, सपोज हम ई ऑर्बिटल की बात करते हैं, इसमें ना ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करता है। जब ऐसे इंक्रीज़ करता है तो क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ करता है, तो साइज स्मॉल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? साइज स्मॉल हो जाता है। अगर साइज स्मॉल हो जाता है तो हमें क्या पता है? ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, अगर साइज कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो और ऐसे भी कह सकते हो अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। सही है। और देखो, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, मतलब ये पीरियडिक टेबल में जब हम ऐसे ऐसे जाते हैं, सही है, जब हम ऐसे ऐसे जाते हैं तो क्या होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि जो एलिमेंट का साइज होता है ना वो इंक्रीज करता है। मतलब टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो ऐसे एलिमेंट का साइज इंक्रीज करेगा, है ना। तो क्या होगा? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ये रहा न्यूक्लियस, ऐसे एलिमेंट का साइज का मतलब क्या है? इंक्रीज करेगा, मतलब ऐसे। न्यूक्लियस से क्या होगा? अगर साइज ज़्यादा होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का, सपोज इस सेल में इलेक्ट्रॉन है, सही है, जब इस सेल में इलेक्ट्रॉन था इन दोनों के बीच अट्रैक्शन कितना अच्छा था। जब यहाँ गया, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, इस सेल में इलेक्ट्रॉन गया, तो क्या होगा? इसका जो डिस्टेंस है इंक्रीज कर गया और अट्रैक्शन आज कंपेयर टू दिस कम हो गया। जब इस सेल में गया तो आज कंपेयर टू दिस एंड दिस ये कम हो गया। ठीक है, तो अट्रैक्शन अगर कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास है फ्लोरीन एंड बोरॉन। ठीक है, ये एक पीरियड में है और हमें क्या पता है, जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है, पहले बोरॉन आता है फिर फ्लोरीन आता है, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में ज़्यादा होगी? फ्लोरीन का एज कम्पेयर टू बोरॉन। ठीक है, तो फ्लोरीन का एक बात देखो, फ्लोरीन का ना सबसे ज़्यादा है, जितने भी तुम एलिमेंट देख लो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो चला गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पीरियडिक टेबल, लेफ़्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। एक बात याद रखो, ये जो लेफ़्ट टू राइट में अगर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा और क्या होगा? साइज होगा डिक्रीज करेगा। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। जब हम टॉप टू बॉटम जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, साइज जो होगा वो इंक्रीज करेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ओके। तो देखो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? हमें पता है sp2 एंड sp3। sp में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, sp2 में डबल बॉन्ड एंड sp3 में सिंगल बॉन्ड। सही है, तो ये जो काउंट करते हैं sp, ये कैसे लेकर काउंट करते हैं? देखो जैसे रस्सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ पे हो गया ना, बैलेंस पूरा हो गया। 1 2 3 4 ये कार्बन के लिए, ये कार्बन के लिए भी हो गया। हमें कोई एक पूछेगा कि इसका ये कार्बन का हमें बता दो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हम कैसे काउंट करते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये, इसमें तो 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब ये है sp हाइब्रिडाइज्ड। ओके, sp2 मतलब देखो इसमें ऐसे होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ऐसे, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3, ये तो पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इस कार्बन के लिए तुम चाहो या फिर इस कार्बन के लिए चाहो, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2। sp3 में तो देखो sp3 में तो सारे है सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो 1 2 3 4, या फिर तुम इसका भी अगर कार्बन का चाहो तो देखो 1 2 3 4, तो ये कितना है? sp3। ओके,
तो अब देखो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर हम कैसे जानेंगे किसमें परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर कितना है। मान लो इसको तुम ऐसे देखो, पूरा इसको तुम 100 मान लो, सही है। तो देखो इसमें एस एक है, पी एक है, तो दोनों का 50-50% हो गया। तो इसमें ना देखो यहाँ पे लिख दो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर कितना था एस पी में 50%। ओके, ये एस का 50% और पी का 50%, ठीक है। अब देखो एस पी टू में, ओके, एक एस है और 2 पी है, ठीक है, 3 है, टोटल को 100 मान लो, 100/3 कितना होगा एस कैरेक्टर 33.3% और ये पी 2 है, मतलब 33.3%। यहाँ पे लिख लेती हूँ पी कैरेक्टर, पी का कैरेक्टर परसेंटेज, ठीक है, इसका कितना होगा 66.6%। ओके, अब देखो एस पी थ्री में टोटल को हमने 100 मान लिया है, इसमें 4 है, 3 पी है और 1 एस है, तो 100/4 कितना होता है 25। तो इसमें एस कैरेक्टर कितना है 25% और पी कैरेक्टर कितना है परसेंट ऑफ पी कैरेक्टर कितना है 75%, ठीक है। ये जो परसेंट ऑफ, अब देखो ये जो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे देखो एस कैरेक्टर, ये जो एस है ये न्यूक्लियस के पास ही होता है, सही है, मतलब इंक्रीजिंग द एस कैरेक्टर मीन्स मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या है पॉजिटिव। तो एस ये जो देखो और एक बार देखो, ये जो एस है न्यूक्लियस के पास में होता है, ठीक है, तो मतलब इंक्रीजिंग द एस कैरेक्टर मीन्स मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, तो क्या होगा पॉजिटिविटी इंक्रीज करेगा। अगर पॉजिटिविटी इंक्रीज होगा तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा क्या है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। एक एटम और एलिमेंट जो भी हो वो इलेक्ट्रॉन कब अट्रैक्ट करना चाहेगा अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, सही है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिच होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन हरगिज नहीं अट्रैक्ट करेगा, सही है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो देखो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना इसका ऑर्डर होता है एस पी, इसके बाद एस पी टू, इसके बाद एस पी थ्री। ओके, अब देखो बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ देखते हैं किसमें किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है और किसका कम। देखो हमें पता है, हम पहले से भी हमको पता है ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ना पहले तो आता है सिग्मा बॉन्ड का, इसके बाद पार्शियल डबल बॉन्ड का, इसके बाद डबल बॉन्ड, इसके बाद पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का। ऐसा क्यों, देखो sp3 है ये सिग्मा बॉन्ड है, ओके, इसका देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, सही है। तो मतलब sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो इसका साइज सबसे कम है। साइज कैसे कम होगा अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है sp3, इसके बाद sp2, इसके बाद sp, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा साइज उतना ही ज़्यादा कम होगा, ओके। तो अब देखो बॉन्ड एंगल, देखो बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल ना पहले तो sp आता है, इसके बाद sp2, इसके बाद sp3, और sp का बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री, ये है sp2 का 120 डिग्री और ये है 109 डिग्री 28 मिनट। देखो सपोज मैंने ऐसे लग गया साइक्लोप्रोपेन, ओके, यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ना ये होता है एस कैरेक्टर, ओके, और ये वाला जो एंगल है ये होता है पी कैरेक्टर। ये वाला एंगल जितना ज़्यादा होगा एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, तो क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है sp का एंगल सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद sp2 का और इसके बाद sp3 का। तो अगर हम अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन देखेंगे तो क्या देखेंगे हम, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल होगा और उतना ज़्यादा ही परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा कम
उतना ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमको पहले से पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो बॉन्ड लेंथ अगर कम हो जाएगा तो साइज भी कम होगा, मतलब इसका यहाँ से हम बता सकते हैं कि इसका ये जो सब्सटेंस हमको अगर कोई भी स्ट्रक्चर हमको दिया है तो हमको पता लगा सकते हैं ना कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कि कम है, बॉन्ड लेंथ अगर गिवन हो। ठीक है, तो ऐसे अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखो सपोज हम लिखते हैं एक्स प्लस एक्स माइनस लेंगे, मतलब काटेन अनएन एंड न्यूट्रल लगेगा। ठीक है, तो अब हमको ये बताना है कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑर्डर ऑफ साइज। कैसे बताएंगे हम? तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अट्रैक्ट सेट पेयर इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन को कब अट्रैक्ट करेगा, और कोई सिस्टम या एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तभी तो उसके ऊपर तभी तो वो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करना चाहेगा। ठीक है, और कब हम कैसे जानेंगे कि कोई एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन गेन करके ये स्टेबल होना चाहेगा। सही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो सबसे ज़्यादा हो गया एक्स प्लस का। इसके बाद किसका आएगा, ये देखो ये क्या है, एक्स माइनस है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये कभी तो उतना ज़्यादा नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ये न्यूट्रल है। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर ये होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये है तो साइज़ क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो ऑर्डर क्या होगा, एक्स माइनस एक्स प्लस। ठीक है, और एक देखो अगर मेरे पास है एक्स प्लस है और एक्स प्लस 2 है, इन दोनों में से हमको बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है। इन दोनों में से हमको पहले देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, इसमें प्लस चार्ज है और इसमें प्लस 2 चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है ज़्यादा, कौन है, एक्स प्लस 2। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, एक्स प्लस 2, इसके बाद एक्स प्लस। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। और क्या होता है, ये जो साइज होता है पहले तो ज़्यादा होता है अनायन का, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है, और इसके बाद होता है न्यूट्रल, और इसके बाद होता है कैटायन। ओके, इसको ऐसे बॉक्स में रख लो। ठीक है, ये चला गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब हम देखते हैं एंगल स्ट्रेन के बारे में। तो देखो एंगल स्ट्रेन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल एंड रियल बॉन्ड एंगल इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। देखो इससे समझते हैं हम इसको। ठीक है, मैंने लिया साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, पहले ये देख लो, ऐसे है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसको ना हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। ओके, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, और इसको हम बोलते हैं एंडोसाइक्लिक बॉन्ड। एंडोसाइक्लिक बॉन्ड, ये एंडोसाइक्लिक बॉन्ड क्या है, ये है बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम, बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम। और ये जो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एंड सराउंडिंग सराउंडिंग एटम। ओके, ठीक है, ये जो एंडोसाइक्लिक बॉन्ड होता है ना, ये इसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, अब देखो अगर हमें कोई पूछेगा कि यहाँ पे 3 कार्बन है, इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, हम यहाँ देखेंगे sp3। कैसे, इसमें 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइज, अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, मगर क्या होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर का एक्चुअल में बॉन्ड एंगल कितना होता है पता है, एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो कितना डिफरेंस होता है इसमें, देखो हमने क्या देखा, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल एंड रियल बॉन्ड एंगल इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। हम एक्सपेक्टेड कितना कर रहे थे, हमने देखा ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और sp3 हाइब्रिडाइज वालों का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 10 डिग्री 28 मिनट होता है। मगर क्या हुआ, इस स्ट्रक्चर में ना एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। तो इसका एंगल स्ट्रेन कितना होगा, सिंपली क्या करेंगे हम, इसका डिफरेंस पार करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, 10 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ, 49.28 मिनट। ठीक है, अब देखो और एक स्ट्रक्चर को देखो, ये क्या है हमारा साइक्लोब्यूटेन।
ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, सही है। हमने प्रेडिक्ट क्या किया था, मतलब इसका एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल हमने कितने बॉन्ड एंगल हम कितना सोचा था 109 डिग्री 28 मिनट, मगर इसका ना एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री, क्योंकि देखो ये क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो इसका एंगल स्ट्रेन कितना होगा, एंगल स्ट्रेन हम क्या करेंगे, सिंपली सब्सट्रैक्ट कर देंगे 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 19 डिग्री 28 मिनट, सही है। चलो और एक देख लेते हैं साइक्लोपेंटेन का। ऐसे साइक्लोपेंटेन होता है, यहाँ पे से हाइड्रोजन, यहाँ पे से हाइड्रोजन, यहाँ पे और यहाँ पे, सही। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर इस कार्बन का देखो, इस कार्बन का या जो भी कार्बन का देखो 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज। एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल हम कितना कर रहे थे, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना हम कर रहे थे 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब क्या होता है ना, इसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है 108 डिग्री, तो इसका एंगल स्ट्रेन कितना होगा, एंगल स्ट्रेन 1 डिग्री 28 मिनट। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, मैंने बताया था ये वाला जो होता है ये होता है p कैरेक्टर, और ये वाला जो होता है ये होता है s कैरेक्टर, और ये होता है p कैरेक्टर। ये रिंग में अंदर के एंगल अगर ज़्यादा होगा तो बाहर का एंगल कम हो जाएगा। अगर अंदर का एंगल देखो, ऐसे देखो, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये वाला एंगल जितना ज़्यादा होगा, ऐसे जितना ज़्यादा होगा, ऐसे ये जब इंटरसेक्ट करके उस तरफ जाएगा तो ये वाला बाहर का एंगल कम हो जाएगा, और ये वाला एंगल जितना छोटा होगा ये से बड़ा हो जाएगा, सही है। ये बाहर वाला एंगल बड़ा हो जाएगा, मतलब ये है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अगर ये ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा, सही है। और देखो एंगल स्ट्रेन किस में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसमें है, तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे, ये जो एंगल स्ट्रेन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू expand of exocyclic bond, expand of exocyclic bond and directly proportional to electronegativity, ठीक है। क्योंकि ये s कैरेक्टर है, ये p कैरेक्टर है, अगर ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा, s कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सही है। और इस तरह से हम ना 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मानो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड ये क्या हो गया, साइक्लोहेप्टेन। देखो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ साइक्लोहेप्टेन। अगर हम इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताएंगे और एंगल स्ट्रेन, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, एंगल स्ट्रेन तो किस में ज़्यादा होगी, एस ऑर्डर आएगा, क्योंकि इसमें परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है। इसका जो एक्सोसाइक्लिक एंगल बॉन्ड है ये ज़्यादा एक्सपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। और एक देखो क्वेश्चन, देखो हमारे पास ऐसा एक स्ट्रक्चर है, अगर आपको पूछ लेगा कि बताओ व्हिच हैव, ये जो दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर है व्हिच हैव नेगेटिव चार्ज, कैसे बताएंगे हम, देखो इसमें परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, मतलब इसका तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर आज कंपेयर टू दिस, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, ये अगर ज़्यादा हो ये कम हुआ। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा ना खुद के तरफ, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट करेगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होगा, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, आज देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, जो कि था परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्या था लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। और फिर हमने देखा एंगल स्ट्रेन के बारे में, एंगल स्ट्रेन में क्या होता है ना, और हाँ और एक हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, और साइज सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, आयन में, इसके बाद न्यूट्रल में, इसके बाद कैटायन में होता है। और हम एंगल स्ट्रेन जब दिख रहे थे तो क्या होता था वहाँ, ये जो एंगल स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंड ऑफ एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, ओके ठीक है।
टाटा।